प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.6। ये एक्सरसाइज बेस्ड है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमको इक्वेशन को रिड्यूस करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि जैसा हम लोगों ने पेयर के फॉर्म में लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, उस फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। अब यहां पर जो हमारे पास 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है। ये इसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें 1/x को, ये जो 1/x है, और 1/y को, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको हम u v या a एंड b ले सकते हैं और इस पार्ट में भी यही स्टेप अप्लाई करेंगे। तो लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। हमने 1/x को u ले लिया और 1/y को v ले लिया। तो जो इक्वेशन था वो रिड्यूस होकर के क्या बना, 1/x इज इक्वल टू u, तो ये इसकी प्लेस पर u, तो हम लिखेंगे इसको u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। इसको एलसीएम लेकर के यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। इसका एलसीएम हुआ 6, तो ये बन जाएगा 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2। दिस गिव्स 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड में भी यही करना है। तो सेकंड में 1/x को हमने u लिया, तो ये हो जाएगा u/3 एंड u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। तो एलसीएम इसका होगा 6, तो ये बन जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। ये कैंसिल हो जाएगा और इससे क्या मिल गया, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड को एलिमिनेशन मेथड में मैंने डिटेल में बताया था कि यहां पर अगर हम u एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो u का कोफिशिएंट यहां पर 3 है और यहां पर 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन में हम पूरे इक्वेशन को, हम बात करते हैं पूरे इक्वेशन की बात कर लें, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या मिलता है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, 2 से क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे 3u है, यानी u का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर u का कोफिशिएंट 2, इसके कोफिशिएंट से इसमें और इसके कोफिशिएंट से इसमें पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 जा 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24, दोनों साइड में होगा। और इसमें आते हैं 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39। टर्म सेम है, साइन भी सेम है, तो लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था साइन चेंज होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4v से 9v सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा -5v, और 24 माइनस 39, तो ये भी आंसर हमारा माइनस में आएगा, -15। माइनस साइन कैंसिल आउट। v इज इक्वल टू 15/5, दिस गिव्स v इज इक्वल टू 3। v की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। हमको चाहिए x एंड y की, अभी हमने v निकाला, अब u भी निकालेंगे। देन फ्रॉम 1 फर्स्ट में हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था 3u प्लस 2v, तो v की प्लेस पर 3 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 12, तो 3u प्लस 6 इज इक्वल टू 12, दिस गिव्स 3u इज इक्वल टू 6, u इज इक्वल टू 2। v और u की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने जो सपोज किया था ऊपर, सिंस 1/x इज इक्वल टू u, ये हमने सपोज किया था, तो दिस गिव्स 1/x इज इक्वल टू u की वैल्यू आई है 2, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू 1/2। ऐसे ही 1/y इज इक्वल टू v, 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू 3, तो y इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। सेकेंड पार्ट, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें भी 1/√x को हम u ले लेंगे और 1/√y को v ले लेते हैं। पुट 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। हमने √x को 1/√x को u और 1/√y को v लिया, तो हमारा जो इक्वेशन जो रिड्यूस होकर के आया, हम इधर ही लिख लेते हैं। इक्वेशन जो रिड्यूस होकर के आया, तो जब 1/x को हम लोगों ने यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो 1/√x को हमने u लिया, तो हमारा इक्वेशन रिड्यूस होकर के आया 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन रिड्यूस हुआ 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास ये फर्स्ट सेकेंड दो इक्वेशन आ गए। अब इसको हमें एलिमिनेट करना है और u v की वैल्यू निकालनी उसी तरह से। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो v वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। अगर फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्सट्रैक्ट करें तो u वाला टर्म एलिमिनेट होगा। तो हम जो भी चाहें वो टर्म एलिमिनेट कर सकते हैं, इसके लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि हम v को करें या u को करें। तो हम पहले काम करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई करना है या क्या करना है। तो हम एक काम करते हैं, 3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 जा 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6। 3 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, सेकेंड को नहीं करना है। ये 9v मैच कर जा रहा है, साइन अपोजिट है, तो अपोजिट साइन यानी कि माइनस होने पर हम इसको ऐड करेंगे। तो ऑन एडिंग 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया। अब यहाँ पे ऑन एडिंग एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, ये कैंसिल हो गया। 6u प्लस 4u तो मिला के हो गया 10u और 6 माइनस 1 ये हो गया 5। दिस गिव्स u इज इक्वल टू 5/10। बहुत ध्यान से देखेंगे, ज़्यादातर बच्चे 10/5 लिख देते हैं और u इज इक्वल टू 1/2 आया। अब हमारे पास u की वैल्यू आ गई तो v निकालना होगा। देन फ्रॉम 1 तो 2 इंटू यू की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 3v इज इक्वल टू ये 1 ट्रांसपोज होगा उस साइड में तो 1 आएगा। इसका मतलब कि v की वैल्यू 1/3 आ गई। नाउ अब हमने सपोज क्या किया था, 1/√x इज इक्वल टू u। तो 1/√x इज इक्वल टू u की वैल्यू 1/2। जब हम दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा √x इज इक्वल टू 2। 1/√x था, 1/2 था, तो जब दोनों का रेसिप्रोकल यानी ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। तो √x इज इक्वल टू 2। जब एक साइड में रूट होता है दूसरे साइड में नहीं होता है, या दोनों साइड में रूट होता है, तब भी हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इधर स्क्वायर कर दो दोनों साइड में। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो √x का जब स्क्वायर करेंगे तो ये x हो जाएगा और x की वैल्यू फिर ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सिमिलरली फॉर
1 upon root y is equal to v. This gives 1 upon root y is equal to 1 upon 3. This gives root y is equal to 3. तो y की वैल्यू सब लोग जान गए होंगे क्या आएगा, y is equal to 9. ये भी स्क्वायरिंग ऑन, ये रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया, तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 9 ये आ गया। स्टूडेंट इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, बहुत इजी है। इसमें हम 1 अपान x माइनस 1 को u लेंगे, किसको 1 अपान, इसको यहाँ पे हम 1 सपोज करते हैं, 1 अपान x माइनस 1 को u ले लेना और 1 अपान y माइनस 2 को v ले लेना। तो यहाँ पे बनेगा 5u प्लस v इज इक्वल तो u v के फॉर्म में आ जाएगा, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी यही करना है। फिफ्थ और सिक्स्थ एक जैसे हैं, तो अब यहाँ पे हमने इसको बोला एक जैसे, उसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एक्स वाई जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाए तो 5xy हो जाएगा, तो इसके जैसा हो गया कि नहीं हो गया, और ये एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 15xy इसके जैसा। तो हम दोनों में से कोई एक पार्ट बता देते हैं तो ये काम हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसका सिक्स्थ पार्ट बताते हैं। स्टूडेंट इसमें हम लोग एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6x प्लस 3y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 6, क्योंकि इधर भी डिवाइड करेंगे तो 6xy से xy डिवाइड होगा, या ऐसे लिख दो, चलो एक बार समझने के लिए एक स्टेप केवल हम लोगों ने, यानी कि डिवाइडिंग बाई एक्स वाई ऑन बोथ साइड। अब तो समझ में आ गया होगा, ये टर्म इससे कैंसिल, ये एक्स वाई जो है वो अलग अलग नहीं कैंसिल होगा, ये दोनों के साथ आएगा। जैसे 6x अपान एक्स वाई प्लस 3y अपान एक्स वाई आया इज इक्वल टू 6। अब x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या आया 6 अपान वाई प्लस 3 अपान एक्स इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत इसमें किसी को, समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही इसके साथ आते हैं, इसमें करते हैं काम। तो डिवाइडिंग बाई एक्स वाई ऑन बोथ साइड, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 2x प्लस 4y, इसको हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 5, डायरेक्टली लिख रहे हैं, सब यहां पर 6 का बताया था। एक्स वाई इसके साथ आएगा तो 2x अपान एक्स वाई प्लस 4y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 5, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 2 अपान वाई प्लस 4 अपान एक्स इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। बहुत सिंपल हो गया। फ्रॉम अब फर्स्ट सेकंड दोनों इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा, तो इसमें y वाला टर्म पहले है तो y को ही u मान लो, तो पुट 1 अपान वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपान एक्स इज इक्वल टू वी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस होकर के आएगा 1 अपान वाई की प्लेस पर u, तो 6u बन जाएगा, देन 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। अब सेकेंड को रिड्यूस करना है तो 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 5। अगर हम इस इक्वेशन में, यानी कि अब हम इसको फर्स्ट सेकंड के बाद में दे देते हैं थर्ड एंड फोर्थ। अगर हमने फोर्थ में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये और ये मैच कर जाएगा, 3 2 जा 6 और पूरे में क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 4 एंड सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3। तो इसमें हम पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6u प्लस 3 4 जा 12v इज इक्वल टू 15। ध्यान रहना चाहिए दोनों साइड में होगा। अब उसको माइनस करना है तो 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 एज इट इज लिख लिया। माइनस करने में सब में साइन चेंज होगी, इसी को लिख सकते हैं ऑन सब्सट्रैक्टिंग या ऑन सब्सट्रैक्शन। तो अब ये कैंसिल हो गया, 12 से 12 माइनस 3 कितना आया 9v, कितना आया
9v इज इक्वल टू 15 माइनस 6 9। तो इसका मतलब हो गया कि v की वैल्यू 1 आ गई। अब u निकालते हैं। देन फ्रॉम थर्ड, अब इसमें थर्ड इक्वेशन हमने दिया था, तो 6u प्लस 3 इंटू वी की वैल्यू 1 है, तो इज इक्वल टू 6, तो 6u इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद में u इज इक्वल टू 1/2। u की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। अब माना क्या था हम लोगों ने, सपोज क्या किया था, 1/y इज इक्वल टू u। नाउ 1/y इज इक्वल टू u, तो 1/y इज इक्वल टू 1/2, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया। 1/x इज इक्वल टू v माना था, तो 1/x इज इक्वल टू 1, तो 1 का जो अगर रेसिप्रोकल भी करेंगे तो 1 ही होगा, तो x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो फिफ्थ पार्ट इसका आप ऐसे कर लेंगे, और सेवन्थ एंड एट्थ पार्ट एक जैसे हैं। इसमें एक बार इक्वेशन u v के फॉर्म में बनेगा और एक बार x y के फॉर्म में बन करके फिर सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने एट्थ पार्ट को लिया है, लास्ट पार्ट इसका 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4, और 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। पुट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। तो अब हमको फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलता है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से डायरेक्टली मिल जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4। फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला, u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4। अब सेकेंड इक्वेशन क्या मिलता है, ये मिलेगा u/2 माइनस v/2 इज इक्वल टू माइनस 1/8, क्योंकि इसमें 1/3x प्लस वाई हमने पूरे को u माना। तो अब ये टर्म आया। अब इसको बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर लो, या इसको एक काम करो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम 1 दे देते हैं और इसको हम 2 दे देते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये 2 हट जाएगा। तो अब देखते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2 से, तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो केवल बचेगा u, यहाँ होगा तो बचेगा v, और यहाँ होगा तो ये माइनस 1/4 बचेगा। तो इसको ही 2 मान लो। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से लेते हैं, तो u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4, u माइनस वी इज इक्वल टू माइनस 1/4। इधर अपान में है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये कैंसिल हो गया। u प्लस यू हो गया 2u इज इक्वल टू, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3/4 माइनस 1/4, तो 2u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/4, और फिर आएगा u इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास u की वैल्यू आई। अब u की वैल्यू, ये बात समझ में आ गया होगा कि u की वैल्यू 1/4 क्यों आई। अब u की वैल्यू आ गई तो v निकालना है। देन फ्रॉम सेकेंड 1/4 माइनस v इज इक्वल टू माइनस 1/4, तो माइनस v इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 1/4, तो माइनस v इज इक्वल टू माइनस 2/4, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई। u और v की वैल्यू आने के बाद में जो हमने सपोज किया था 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u, तो यहां पर हम रखेंगे 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू u की वैल्यू 1/4। तो हमारे पास जब ये रेसिप्रोकल होकर के आएगा तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आएगा, और ये एक अनदर इक्वेशन बन गया। फाइनली हमारे पास इसे x और y की वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड को माना था 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v माना था, तो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v की वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब अगर हम इन दोनों को कलेक्टिवली देख रहे हैं तो यहीं से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी ऊपर नीचे, यानी इस फर्स्ट सेकंड के बाद में इसको हम थर्ड और इसको फोर्थ दे दें तो क्या देखते हैं कि ये y से y कैंसिल, 3x प्लस 3x कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कहीं पर भी हम लोग पुट कर दें, अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं और ये वर्ड्स प्रॉब्लम है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हम इस इंफॉर्मेशन से पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म कर दे रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म कर दे रहे हैं और इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे और बिल्कुल बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा। रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। यहां पर एक टर्म आया है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ये बोट है, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि अगर बोट हम इसको सेपरेट कर दें और एक तरफ लिख देते हैं डाउन स्ट्रीम, कभी नहीं भूलेंगे, और एक तरफ लिख देते हैं अप स्ट्रीम। एक बात ध्यान देंगे, जब वाटर करंट पानी की धारा इसका फ्लो इस डायरेक्शन में है, ये कोई भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ऐसे केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। एंड इन दिस केस स्पीड ऑफ बोट एंड करंट मस्ट बी एडेड, दोनों की स्पीड को ऐड कर दिया जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में अगर वाटर करंट पानी की धारा का डायरेक्शन ये है, पानी इस तरफ बह रहा है और बोट अपोजिट जा रही है, ध्यान देंगे एरो पे बहुत स्पेशल फोकस करना है कि ये अपोजिट जा रही है, तो ये इस डायरेक्शन में और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ये अप स्ट्रीम होगा और इसमें से बोट की स्पीड से वाटर करंट की जो स्पीड है वो माइनस करते हैं, तो ये है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का केस। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अभी हमने बताया था फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड साथ ही में लिख देते हैं फॉर अप स्ट्रीम जो स्पीड होगी वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। हमारे पास एक फार्मूला है, सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद होगा सबको। तो हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम के लिए है फॉर डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड की प्लेस पर पुट करेंगे x प्लस वाई, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, और डिस्टेंस इसने कवर किया 20 किलोमीटर और टाइम यूज किया 2 आवर्स, तो ये सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। एंड अप स्ट्रीम, तो फॉर अप स्ट्रीम स्पीड की प्लेस पर अब अप स्ट्रीम वाला पुट करेंगे x माइनस वाई, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 आवर्स में। हमेशा एक बात ध्यान देंगे कि अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कम ट्रेवल होगी, तो ये बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। कितना सिंपल है x और y की वैल्यू निकालना, बहुत सिंपल है। मैं सॉल्व कर दे रहा हूं यहीं पर इसको। फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that time taken by one man alone. Let one woman alone can finish the work in X days and one man alone can finish the work in Y days. अगर कोई एक आदमी एक काम को वाई डेज में कंप्लीट करता है तो उसका वन डे वर्क कितना होगा। तो हम पहले दोनों का वन डे वर्क निकालते हैं। देन वन डे वर्क एक दिन में कितना काम किया, जैसे एक आदमी एक काम को 2 दिन में करता है तो एक दिन में उसका वो हाफ करेगा, यानी 1/2 पार्ट करेगा। तो वन डे वर्क ऑफ वन वुमेन, तो ये 1/x हो जाएगा। सिमिलरली वन डे वर्क एक दिन में इतना पार्टे करते हैं ऑफ वन मैन, तो ये 1/y हो जाएगा। अब कहते हैं क्वेश्चन में, तो वन डे वर्क फॉर वन वुमेन 1/x, तो वन डे वर्क फॉर 2 वुमेन कितना हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। वन डे वर्क फॉर वन मैन 1/y, तो वन डे वर्क फॉर 5 मैन तो 5/y। ये बात तो अब ऐसे हम कर लें, एंड one day work of 2 men is equal to 2/x and one day work for 5 men is equal to 5/y। अब कहता है कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, तो 4 days में तो फिनिश हो जाएगा। अगर ये दोनों मिल के काम करें तो 4 days में फिनिश हो जाएगा। तो ये दोनों का वन डे वर्क है, तो अगर 4 days की बात, अगर कोई काम 4 दिन में होता है तो एक दिन में वो 1/4 होगा। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को ऐड करेंगे, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4 होगा। 1/4 क्यों होगा, क्योंकि ये वन डे वर्क है 2 वुमेन का, ये वन डे वर्क है 5 मेन का, तो ये वन डे वर्क ही होगा 1/4। यहाँ पे 4 नहीं लिखा जाएगा। ये है इक्वेशन 1। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट के लिए बोल रहा है वाइल 3 वुमेन, तो 3 वुमेन के लिए 3/x कर दो, एंड 6 मेन तो 6/y कर दो। कैन फिनिश द वर्क इन 3 days, तो 1/3 कर दो। इक्वेशन नंबर 2। हियर पुट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, तो ये बनेगा 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। सेकेंड पार्ट में आते हैं तो ये बनेगा इसका 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। अब हम एक काम करते हैं, सेकेंड को इसको हम थर्ड दें और इसको फोर्थ दें। थर्ड को मल्टीप्लाई कर दें, पूरे इक्वेशन को थर्ड को मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इसको कर दें 2 से। अब देखते हैं क्या आता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6u प्लस 15v इज इक्वल टू 3/4। यहाँ आता है 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 2/3। माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो 15v माइनस 12v कितना हो जाएगा, 3v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। इसको सॉल्व किया, v की वैल्यू आ गई 1/36। तो अब हम u निकाल लेते हैं कि u कितना आता है। तो फ्रॉम थर्ड 2u प्लस 5 इंटू 1/36 इज इक्वल टू 1/4। u की वैल्यू 1/18 आ गई। अब हमने सपोज क्या किया था,
1/x इज इक्वल टू u, इसका मतलब हुआ कि 1/x इज इक्वल टू 1/18, x इज इक्वल टू 18। 18 क्या? डेज। इसका मतलब ये हुआ कि वन वुमेन कैन अलोन फिनिश द वर्क इन 18 डेज वाइल वन मैन, तो ये 1/y इज इक्वल टू v सपोज किया था, और 1/y इज इक्वल टू v की वैल्यू 1/36, तो y इज इक्वल टू 36 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि वन मैन एलोन कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। थर्ड पार्ट, रूही travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining distance by bus. If she travels 100 kilometers by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. इसको 300 किलोमीटर की डिस्टेंस रूही को ट्रैवल करना है, और वो कुछ डिस्टेंस बस से और कुछ ट्रेन से ट्रैवल करती है, तो दोनों की डिफरेंट स्पीड होगी, और ये कंडीशन दी गई है कि किस केस में कितनी डिस्टेंस ट्रेन से और कितनी डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है। फिर हम इसका एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। और हमारे पास फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कंडीशन है सी टेक्स 4 आवर्स। अब कंडीशन लगाने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सी टेक्स 4 आवर्स, हमने टाइम को इधर लिख दिया 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं। कब? इफ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो अगर वो डिस्टेंस 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है और ट्रेन से ट्रैवल करती है, तो ट्रेन की स्पीड हमने x सपोज किया, तो ये टाइम निकल के आ जाएगा। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची? अगर उसने 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस जाना है और 60 किलोमीटर बस उससे ट्रैवल किया ट्रेन से, तो बस से कितना करेगी? 240/y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 हो गया हमारा। 60 किलोमीटर ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो ट्रेन की स्पीड से डिस्टेंस डिवाइड करेंगे, टाइम आ जाएगा। रिमेनिंग डिस्टेंस को बस की स्पीड से डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा। दोनों को मिला करके कितना लगा? 4 आवर्स लगा। एंड इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अब नेक्स्ट केस में 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो 100/x। रिमेनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा कि 200 बचेगा, ये y हो जाएगा। और इसमें लगता है 10 मिनट लॉन्गर। अब ध्यान देंगे 10 मिनट लॉन्गर का मतलब क्या हुआ कि 4 आवर्स 10 मिनट, तो 4 आवर्स 10 मिनट का मतलब हो गया 250 मिनट्स। तो 250 डिवाइडेड बाई 60, तो ये हो जाएगा 25/6 आवर्स। 25/6 आवर्स, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से वही स्टेप अप्लाई करना है कि पुट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, तो बनेगा इक्वेशन 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4। 4 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर देते हैं, तो बनेगा 15u प्लस 60v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पे आते हैं, इसमें भी वही बन जाएगा 100u, इसको हम थर्ड देते हैं क्योंकि फर्स्ट सेकंड कंसीडर कर चुके हैं। 100u प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6। तो 25 से डिवाइड कर दें, इसको भी सबको डिवाइड कर दो, तो 25 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 4u प्लस 8v, और ये डिवाइड होकर के 1/6, इक्वेशन नंबर 4। अब इसको आप दोनों इक्वेशन को थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में इसको हमने सॉल्व किया तो v की वैल्यू
1/80 एंड u की वैल्यू 1/60। अब हमारे पास सपोज किया था 1/x इज इक्वल टू यू, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हमने सपोज किया था 1/x इज इक्वल टू यू, तो 1/x इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 1/60, x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक्सरसाइज 3.6 यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और स्टूडेंट को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है अब तक तो। थैंक यू सो मच।